दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की बड़ी बैठक होने वाली है। सभी राज्यों के बीजेपी अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। चर्चा होगी, राज्यों के महासचिव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मोदी सरकार के 12 साल की भी चर्चा होगी। सरकार के 12 साल पूरे होने पर किस तरह से जश्न मनाया जाएगा, इसको लेकर बातचीत होगी। राज्यसभा चुनाव हैं, उनको लेकर बातचीत होने वाली है और आने वाले समय में मिशन 2027 की रणनीति क्या होगी, इस पर चर्चा भी नितिन नवीन करेंगे। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद भी हिंसा का दौर है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। शनिवार को अभिषेक बनर्जी पर पत्थर और अंडों से हमला हुआ। इसके बाद रविवार को हुगली में सांसद कल्याण बनर्जी थाने के बाहर जमीन पर लेट गए। कल्याण ने दावा किया कि उन पर भी पत्थर फेंके गए। अब सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। कल्याण बनर्जी हुगली के चंडीतला पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। पुलिस इन्हें रोक रही है, तभी सिर पर हाथ पकड़कर ये जमीन पर गिर गए। देखिए, गिरने के बाद एक हाथ सिर पर है और दूसरे हाथ में मोबाइल है। किसी से बात कर रहे हैं, तभी कुछ लोग इन्हें टांग लेते हैं। पश्चिम बंगाल से आ रही इन तस्वीरों ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि पब्लिक चुन चुनकर टीएमसी नेताओं को ही निशाना बना रही है। और इन घटनाओं से ममता बनर्जी ही नहीं, पूरी पार्टी परेशान है, क्योंकि पब्लिक चुन चुनकर टीएमसी नेताओं को निशाना बना रही है। इसके बाद भी टीएमसी विक्टिम कार्ड खेलने से बाज नहीं आ रही। टीएमसी नेताओं ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की टेंशन को बढ़ा दिया, क्योंकि अभिषेक और कल्याण बनर्जी पर हमले के बाद ममता की बुलाई बैठक में 80 में से सिर्फ 20 विधायक ही पहुंचे। जबकि हालिया चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी के 80 विधायक जीते हैं, लेकिन मीटिंग में 60 विधायकों के ना पहुंचने से टीएमसी में टेंशन फैल गई। क्योंकि चुनाव के बाद हिंसा, बुलडोजर एक्शन के साथ ही फेरी वालों पर एक्शन को लेकर ममता पूरे बंगाल में धरना देने वाली हैं, जिसको लेकर मीटिंग में जब विधायक नहीं पहुंचे तो पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि विधायक अपने इलाके में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वो मीटिंग में नहीं आए, जिसकी जानकारी उन्हें पहले दे दी गई थी। और चलिए अब देखते हैं क्राइम अपडेट। उत्तर प्रदेश के अमेठी में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में थाने के सामने ही जमकर विवाद हुआ। बात फायरिंग तक जा पहुंची। गोली की आवाज सुनकर पुलिसकर्मी थाने से बाहर दौड़े और बाहर पहुंचे हालात पर जैसे तैसे काबू पाया। 9 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। राजस्थान के अजमेर की मार्बल नगरी यानी किशनगढ़ में जाली नोट खपाने वाले गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। 3 युवकों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 500 रुपए के नकली नोट बरामद किए। उत्तर प्रदेश के चंदौली में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, जिसमें टीम ने 2 कारों से 48 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। इसी के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बरामद गांजे की कीमत तकरीबन 23 लाख रुपए की गई है। यूपी के बिजनौर में पुलिस ने गैंगस्टर अतीक अहमद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। गौमांस तस्करी और संगठित आपराधिक गतिविधियों से जुड़े बदमाश की संपत्ति कुर्क की गई। टीम ने करीब 168 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया। राजस्थान के टोंक में पुलिस की सतर्कता की वजह से एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई। टीम ने कार्रवाई करके 30 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया है। इसी के साथ कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए। कार्रवाई के दौरान हिस्ट्री शीटर मौके से फरार हो गया। फिलहाल उसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।